हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे बेंजल्डिहाइड बनाने की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, है ना। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और दोस्तों ये पूरा रिएक्शन में ही आता है और बोलता है कि इस अभिक्रिया को समझाइए, इस अभिक्रिया को समझाइए, ऐसा आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो सबसे पहले दोस्तों जो बेंजल्डिहाइड बनाने की सीरीज में हम पढ़ाएंगे ईटार्ड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ईटार्ड अभिक्रिया। ठीक है, ईटार्ड अभिक्रिया। ठीक है। अब दोस्तों ईटार्ड अभिक्रिया को मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जौन सा तरीका फिर आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना, है ना। क्योंकि मैं एक तो बताऊंगा शॉर्ट तरीका और एक इसमें हम पूरा लॉन्ग ट्रिक से इसको बताएंगे। ठीक है, तो चलो ईटार्ड अभिक्रिया को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ, ये बेंजल्डिहाइड की अभिक्रियाएं हैं और बेंजल्डिहाइड होता क्या है ना। तो दोस्तों अभी तो हम पढ़ रहे थे, अभी तक हम एस्टल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं बेंजल्डिहाइड। तो मेरे भाई बेंजल्डिहाइड क्या होता है? यदि हम रिंग के ऊपर, जो आपका रिंग होता है, यदि हम इस रिंग के ऊपर CHO को जोड़ देते हैं, है ना, रिंग के ऊपर CHO को जोड़ देते हैं तो मेरे भाई ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड। तो ये हमारा बन गया बेंजल्डिहाइड, है ना। और आपको पता है रिंग को हम कैसा लिखते हैं? रिंग को हम C6H5 करके भी लिख सकते हैं। तो C6H5 और इसमें आप जोड़ दीजिए CHO, तो ये भी हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, और मेरे भाई इसको हम क्या बोलते हैं? बादाम का तेल बोलते हैं। किसका तेल? बादाम। जो बादाम होती है, आपने खाते खाते होगे रोज सुबह सुबह, है ना। तो जो बादाम का तेल निकलता है इसको हम बादाम का तेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो बादाम का जो तेल होता है वो बेंजल्डिहाइड ही होता है। ठीक है, तो ये बेंजल्डिहाइड रिंग के ऊपर CHO या C6H5 CHO ये होता है। ठीक है, अब हम इसको ही बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ईटार्ड अभिक्रिया, ठीक है, दो प्रकार से बताऊंगा। पहला ट्रिक है हमारा, पहला तरीका है ना। हाँ, तो दोस्तों ईटार्ड अभिक्रिया में हम करते क्या है? ईटार्ड अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? जो टॉलुइन होता है, क्या होता है? टॉलुइन। अब ये टॉलुइन क्या होता है मेरे भाई? तो ये दोस्तों जो टॉलुइन होता है, ये टॉलुइन होता है रिंग के ऊपर CH3। यदि हम रिंग के ऊपर CH3 लिख देते हैं तो ये हमारा बन जाता है टॉलुइन, है ना। क्या बन जाता है? टॉलुइन। इसको हम मैथिल बेंजीन भी बोलते हैं क्योंकि ये मैथिल और ये बेंजीन, है ना। ठीक है, तो क्या होगा मेरे भाई? जो टॉलुइन होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस टॉलुइन को कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में लेते हैं। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, इस कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में लेते हैं इस टॉलुइन को। ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में लेकर हम इसकी क्रिया किससे कराते हैं? क्रोमिल क्लोराइड से। किससे? क्रोमिल क्लोराइड। और क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है? CrO2Cl2, ये होता है क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में ले लेंगे सबसे पहले टॉलुइन को और फिर इसकी हम क्रोमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई क्या होगा? जब हम इसकी क्रोमिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे तो एक हमें अपक्षेप प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? एक अपक्षेप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अपक्षेप। अब जो अपक्षेप प्राप्त हुआ है, जो आपको अपक्षेप प्राप्त होगा इसमें इससे क्रिया कराने के बाद, उस अपक्षेप का आप क्या करा दोगे? जल अपघटन करा दोगे। मतलब उसमें आप क्या डाल दोगे? जल डाल दोगे। ठीक है, अब उसमें ही आप जल डाल दोगे तो जल क्या होता है मेरे भाई? H2 होता है। क्या होता है? H2। तो उसमें आप जल डाल दोगे तो क्या है कि जो अपक्षेप है वो अपक्षेप बदल जाएगा बेंजल्डिहाइड में। किसमें? बेंजल्डिहाइड में। तो आपको ये बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। और बेंजल्डिहाइड क्या होता है? रिंग के ऊपर CHO। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्ट अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट अभिक्रिया होगी। इसकी मैं लॉन्ग अभिक्रिया को भी करा रहा हूँ, पूरा कैसा मैकेनिज्म होगा टोटल सब करा रहा हूँ। ठीक है, पहले इसकी आप थ्योरी देख लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? इस अभिक्रिया में टॉलुइन को कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में लेकर क्रोमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, जिससे एक अपक्षेप प्राप्त होता है। इस प्राप्त अपक्षेप का
H2O द्वारा जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ईटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारा हो गया, ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब आपको ये रिएक्शन अच्छी नहीं लग रही है तो आप दूसरी रिएक्शन करना चाहते हैं तो आप उसको भी करिए। देखो आप क्या होगा, है ना। देखो हम क्या लेते हैं, इसमें टॉलुइन लेते हैं। तो ये रहा हमारा टॉलुइन, है ना, ये हमारा टॉलुइन रहा। टॉलुइन क्या होगा, रिंग के ऊपर CHO, ये होगा हमारा टॉलुइन। सॉरी, रिंग के ऊपर CH3, है ना, सॉरी, रिंग के ऊपर CH3, ये हमारा टॉलुइन हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसकी हम किसके साथ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो क्रोमिल क्लोराइड होगा CrO2Cl2, ये होगा हमारा क्रोमिल क्लोराइड, है ना। और किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई होगा क्या, होगा क्या, आप देखो इसके हम कितने अणु लेते हैं, 2 अणु ले लेते हैं। कितने अणु, 2 अणु हम इसके ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा मेरे भाई, ये जो दोनों अणु हैं, जो आपको ये 2 अणु दिख रहे हैं, ये दोनों अणु है ना यहाँ पर जाके जुड़ जाएंगे। जो आपका CH3 दिख रहा है ना, इस CH3 के आकर जुड़ जाएंगे, है ना। अब जुड़ेंगे कैसे, उसको आपको समझना। देखो कैसे जुड़ेंगे, है ना, ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे। और कैसे जुड़ेंगे तो देखो बताता हूं। ठीक है, ये हमारी रही रिंग। ठीक है, अब रिंग है, देखो अभी तो इस कंडीशन में जुड़ नहीं सकते क्योंकि H3 लगे हैं कार्बन के साथ और एक बॉन्डिंग, कार्बन बैलेंस है, कोई किसी कंडीशन में कोई आ जाए जुड़ नहीं सकता। ठीक है, तो यहां से क्या होगा मेरे भाई, जो H है ना, यहाँ पर कितने H हैं, 3 H हैं, यहाँ से 2 H कम हो जाएंगे। अब 2 H कम हो जाएंगे तो यहाँ पर मेरे भाई बचेगा क्या, CH बचेगा। क्या बचेगा, CH बचेगा। अब 2 H कम हो जाएंगे, वो H कहाँ जाएंगे, देखो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपके पास देखो यहाँ पर कितने O हैं, 2 O हैं। अब ये जो 2 O है ना, वो यहाँ से निकल जाएंगे, है ना, 2 O यहाँ से निकल जाएंगे। तो जिनमें से एक O है ना, वो आपका ऐसा जुड़ेगा, एक O है ना, इसके आगे आ जाएगा, ये O हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या बचा, CrO, एक आगे चला गया, एक को अभी हम रख दे रहा है, अभी जरूरत पड़ेगी उठा लेंगे। ठीक है, तो एक Cr हमारा, देखो O हमने आगे लिख दिया, एक O Cr हो गया, है ना, और ये हो गया हमारा Cl2। अब हमारे पास क्या बचा, एक O बचा। ठीक है, और एक हमने यहाँ से H ले लिया, 2 H लेना है ना, एक H हमने ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया OH। ठीक है, अब ऐसी ही कंडीशन में हम सेम का सेम यहाँ करेंगे। 2 अणु है तो अब दूसरे अणु में भी हम क्या कर लेंगे, O को हम आगे लिख लेंगे CrCl2 और एक O को ये लिख लिया OH, है ना। तो देखो एक H हमने इधर लिख दिया और एक H हमने इधर लिख लिया, 2 H हमने ले लिए। ठीक है, अब ये खतरनाक सा यौगिक आपको दिख रहा है, ये एक संकुल बना है। क्या बना है, संकुल। और मेरे भाई इसका नाम है क्रोमिल संकुल। क्या है, क्रोमिल संकुल। ये बना आपका क्रोमिल संकुल। ये खतरनाक सा यौगिक क्या बना है, संकुल बना है। ठीक है, ओके। अब ये संकुल बना है, अब इस संकुल का हम क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे। हमने बोला था ना अपक्षेप बना, क्या बना, अपक्षेप। तो इससे हम क्रिया कराएंगे तो जो संकुल बना है ना, इसको ही हम क्या बोलेंगे, अपक्षेप बोलेंगे। ठीक है, अब ये अपक्षेप बना है, इसका हमें क्या कराना है, फिर जल अपघटन कराना है। ठीक है, तो हमने लिख दिया H2O। क्या लिख दिया, H2O, है ना। तो इसके द्वारा मेरे भाई हम जल अपघटन कराएंगे तो ये जो यौगिक है ना, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो O तो मिल जाएगा इसको, O मिल जाएगा इसको। अब एक H इसको और एक H इसको मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। देखो CH और ये क्या है O, तो ये हमारा बन गया बेंजल्डिहाइड। ये बन गया हमारा बेंजल्डिहाइड, मतलब रिंग के ऊपर CHO, है ना। और ये एक H को ये और एक H को ये लेकर अलग हो जाएंगे, है ना। कैसे, देखो देखो एक H है ना, इसमें जुड़ जाएगा और एक H हमारा इसमें जुड़ जाएगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, HO CrCl2OH, है ना। देखो H इसके साथ जुड़ जाएगा तो OH CrCl2OH, है ना। और एक इधर जुड़ जाएगा तो OH CrCl2OH के कितने बढ़ जाएंगे अणु, 2 बन जाएंगे, है ना। और इसको आप लिखो या ना लिखो, इससे कोई मतलब नहीं, हमारा ये बेंजल्डिहाइड बन गया। ठीक है,
तो ये हमारी लॉन्ग अभिक्रिया है, इसमें पूरा एक एक चीज आपको स्पष्ट है कि कैसे क्या बनेगा, ठीक है। और ये हमने सॉर्ट कर दिया। बाकी मेरे भाई आपको नंबर जितने इसके मिलने हैं उतने ही आपको इसके मिलने हैं, है ना। तो मैंने तो आपको समझा दिया है, नहीं तो आप बोलते कि सर कैसे कर दिया, कैसे बना, क्या क्या, है ना। तो मैंने इसलिए आपको ये बता दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया, है ना, बेंजल्डिहाइड, है ना। तो बेंजल्डिहाइड, और हम बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया ही पढ़ रहे थे, तो ये हुई हमारी ईटाइड अभिक्रिया। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गई होगी, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है स्टीफेंस अभिक्रिया। दोस्तों वैसे हम स्टीफेंस अभिक्रिया को कर चुके हैं। जब हमने आपको एसिटैल्डिहाइड बनवाया था, तो एसिटैल्डिहाइड बनाने में हमने आपको स्टीफेंस अभिक्रिया को बता दिया था, ठीक है। लेकिन फिर से हमें बेंजल्डिहाइड बनाने में आ रही है, तो हम बेंजल्डिहाइड भी बना देंगे, ठीक है। वैसे हम एसिटैल्डिहाइड बनाने के लिए अभिक्रिया में हम बता रहे हैं, है ना। तो स्टीफेंस स्टीफेंस अभिक्रिया में हम कराते हैं मेरे भाई अपचयन कराते हैं। किसका अपचयन कराते हैं। अब किसका कराना है अपचयन, तो दोस्तों जब हमने एसिटैल्डिहाइड बनाया था, तो हमने मेथिल साइनाइड का अपचयन कराया था। किसका करवाया था, मेथिल साइनाइड का, ठीक है। बट मेरे भाई क्या मेथिल साइनाइड से बेंजल्डिहाइड अब बन जाएगा, नहीं। पहले हमें एसिटैल्डिहाइड बनाना था, इसलिए मेथिल साइनाइड ले लिया था। लेकिन मेरे भाई अब हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो क्या इससे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, तो बिल्कुल नहीं बनेगा मेरे भाई। होगा वही जो होता है स्टीफेंस अभिक्रिया में, बस यहाँ पर पहले हमने लिया था मेथिल साइनाइड, और अब हम लेंगे क्या, बेंजीन साइनाइड, या सॉरी साइनोबेंजीन लेंगे। हम क्या लेंगे, साइनोबेंजीन। अब साइनोबेंजीन क्या होता है, रिंग के ऊपर CN, बस हमने ये चेंज किया, केवल समूह चेंज किया। पहले हमने लिया था एल्किल, अब हम ले रहे हैं एरिल, है ना। तो इसका नाम क्या है मेरे भाई, साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ठीक है। अब है ना, अब इसका देखो स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया में हम अपचयन ही कराते हैं, ठीक है। तो हम अपचयन ही कराएंगे। तो अपचयन हम किसके द्वारा कराते हैं, नवजात हाइड्रोजन। तो मैंने ले लिया ये नवजात हाइड्रोजन, ठीक है। और इसमें हम अपचयन किसके द्वारा कराते हैं मेरे भाई, तो अपचयन हम कराते हैं इसमें टिन क्लोराइड और HCl, है ना। तो इसके द्वारा हम अपचयन कराएंगे, है ना। तो मेरे भाई जब हम अपचयन कराएंगे तो हम इसके 2 अणु लेते हैं, है ना। उसमें भी हमने 2 अणु लिए थे। तो देखो 2 अणु लेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, जो एक अणु है, एक अणु किसके साथ जुड़ जाएगा, C के साथ, और एक अणु किसके साथ जुड़ जाएगा, N के साथ। जब एक C के साथ और एक N के साथ जुड़ जाएगा, तो इस स्थिति में मेरे भाई बनेगा क्या, तो देखो बताता हूं। तो देखो ये बन जाएगा CH, और ये सिंगल बॉन्ड, है ना, और ये बन जाएगा आपका NH, है ना। बट देख लो पहले बैलेंस है कि नहीं। देखो कार्बन की बैलेंस कितनी होती है, 4। तो एक हाइड्रोजन दे रहा है, एक ये और एक ये, 3 हो रही है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पर नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3, तो अभी 2 ही हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। तो ये मेरे भाई जो है वो बना है आपका मध्यवर्ती यौगिक। कौन सा यौगिक, मध्यवर्ती यौगिक बना है। अब इस मध्यवर्ती यौगिक का क्या किया जाएगा मेरे भाई, जल अपघटन। देखो ऐसे ही तो हम करते थे, है ना। तो इसका हम करेंगे जल अपघटन, है ना। तो भाई जल अपघटन करेंगे तो आपको दिख रहा है ये, इसमें H2 और O है, तो O मिल जाएगा इसको, और जो H2 है इस H2 मिल जाएगा इसको, है ना। जब O इसको मिल जाएगा तो मेरे भाई बनेगा क्या, रिंग के ऊपर CHO, है ना, रिंग के ऊपर CHO, ठीक है। अब ये क्या बन गया, NH और ये 2, तो ये क्या बन गया, NH3। तो ये हमारा क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। हमें बेंजल्डिहाइड ही बनाना था, तो हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया, ठीक है, स्टीफेंस अभिक्रिया द्वारा। तो अब समझ रहे हो ना। अब देखो इसकी थ्योरी लिखने की बात आए तो आप थ्योरी आप लिखना सीख गए हो, ठीक है। क्या लिख लोगे, साइनोबेंजीन का 10 क्लोराइड व HCl द्वारा अपचयन करवाने पर पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, ठीक है, जिसका जल अपघटन करवाने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया
कहते हैं। बट दोस्तों ये रिएक्शन ज्यादातर आती है क्या होता है, तो ये पूछेगा क्या होता है जब साइनोबेंजीन का टिन क्लोराइड और HCl द्वारा अपचयन किया जाता है, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी हुई स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया, है ना। अगर बोल भी दे स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया तब भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, या फिर ऐसा कहें कि अब हम बेंजल्डिहाइड बनाने की गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये अभिक्रिया भी आ सकती है और ये बनाने की विधि में भी आ सकती है और ये क्या होता में भी आ सकती है। ठीक है, तो समझिए, है ना। तो दोस्तों गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया में हम करते क्या हैं, तो क्या करते हैं मेरे भाई, जो बेंजीन होता है, क्या होता है, बेंजीन, और बेंजीन क्या होता है मेरे भाई, रिंग के ऊपर, सॉरी ये रिंग होती है ना, बेंजीन क्या होती है, रिंग होती है ना। अब बेंजीन में हम देखते हैं कि 6 कार्बन होते हैं और 6 ही कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं, तो हम किसी भी कॉर्नर का हाइड्रोजन को ओपन कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया मेरे भाई, यहाँ का हाइड्रोजन ओपन कर लिया, यहाँ का हाइड्रोजन ओपन कर लिया। ठीक है, तो गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया में हम क्या करते हैं मेरे भाई, जो बेंजीन होती है इस बेंजीन की हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, है ना। HCN और HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, है ना। और ये अभिक्रिया हम कराते हैं मेरे भाई निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हम कराते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई होता क्या है इसमें, होता क्या है, देखो क्या होता है, जो HCl तो है ना वो क्रिया ही नहीं करता। अब HCl क्रिया नहीं करता तो HCl है ना ज्यों का त्यों जैसा था वैसा ही का वैसा बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब ये तो बाहर निकल गया, अब हमारे पास बचा क्या मेरे भाई, देखो HCN ये और ये HA, है ना। तो क्या होगा मेरे भाई, जो H है इस C के साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH, और ये जो N है इस H के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, NH, है ना। तो देखो मैं आपको यहां पर बना के बताता हूं। ठीक है, ये देखो C और H क्या बन गया, ये CH बन गया, CH बन गया, CH बन गया, और ये N है इस H के साथ क्या बना लेगा, NH, तो ये बन गया NH। ठीक है, अब देखो ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो ये डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब मेरे भाई ये हमारा बना है मध्यवर्ती यौगिक, है ना, क्या बना है, मध्यवर्ती यौगिक बना है। ठीक है, ये मध्यवर्ती यौगिक है। ठीक है, अब ये जो मध्यवर्ती यौगिक है भाई इसका हम कराएंगे जल अपघटन, क्या कराएंगे, जल अपघटन। ठीक है, तो जल अपघटन आपको पता ही है H2O द्वारा कराएंगे। ठीक है, तो जल अपघटन कराएंगे तो मेरे भाई होगा क्या, जल अपघटन कराएंगे तो ये जो यौगिक होगा ना यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो O मिल जाएगा इसको, और जो H2 है H2 मिल जाएगा इसको। ठीक है, अब ऐसा होगा तो देखो O इसको मिल गया तो मेरे भाई बना क्या, मेरे भाई बना क्या, देखो अब O इसको मिल गया तो ये हमारा रिंग रहा। ठीक है, और ये क्या बन गया, CH और O, तो ये CHO बन गया। अब ये क्या बना, NH3, तो ये NH3 हो गया बाहर, है ना। और ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड ही हमें बनाना होता है तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया, है ना। तो बस सिंपल है, कुछ नहीं किया है ना, हमने बेंजीन की HCN और HCl के साथ अभिक्रिया कराई निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक है, तो HCl तो क्रिया करता नहीं है तो सेम का सेम बाहर निकल गया। ठीक है, अब बचा ये तो C और H और N और H, ये बन जाएगा मध्यवर्ती यौगिक जिसका जल अपघटन कराएंगे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, इस अभिक्रिया में बेंजीन हाइड्रोजन साइनाइड और HCl की निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसका जल अपघटन करवाने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया रही और इनके द्वारा हमने किसको बनाया, बेंजल्डिहाइड को
बनाया। तो आई होप कि दोस्तों ये तीनों रिएक्शन ही आपको अच्छी लगी होंगी, अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलते हैं, और दोस्तों अगली वीडियो में हम बेंजल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं को करेंगे। ठीक है, अभी हमने इसको बनाया है, अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।